और देखिए कि आसमान के ऊपर अगर थूकिएगा पूरा थुकवा मुंह पे आ जाएगा। तो लालच की कोई सीमा नहीं होती और गलत काम करने की कोई सीमा नहीं होती। और भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं, आपको जिन नीतियों के खिलाफ आप बोलते रहे वो आपको अच्छी लगने लगी, तो हम लोग तो समझते हैं ना। नमस्कार, मेरा नाम सतंजन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं शकील अहमद खान। उन्होंने कहा कि हमारे विधायक चले गए हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बिन पैंदी के लोता है। और उन्होंने ये भी कहा कि आप अगर आसमान के ऊपर थूक फेंकेंगे तो आपके मुंह पर पड़ेगा। वही भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो तो अपने सीबीआई और ईडी का बल का उपयोग कर रही है। पहले आइए कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान को सुनते हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। आपके जो बागी विधायक सिद्धार्थ सौरभ बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा दल बदलू तो हमारे। अरे वो बेपेंदी का आदमी है, उसके ऊपर केस उस है, सुनते हैं उसका। हमको पता नहीं था, बचपन से कहानी उसका बड़ा अजीब तरह का रहा है, हमको ये सब मालूम नहीं था। हम तो बड़े अच्छे से ट्रीट करते रहे हैं। और देखिए कि आसमान के ऊपर अगर थूकिएगा पूरा थुकवा मुंह पे आ जाएगा। तो लालच की कोई सीमा नहीं होती और गलत काम करने की कोई सीमा नहीं होती। और भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं, जो गलती करने का सर्टिफिकेट ले लिया, झूठ बोलने का सर्टिफिकेट, झूठा सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने का सर्टिफिकेट, सब वो ले चुके हैं। इस मामले में नीरज जी एमएलसी हैं, उनका एक बयान जब वो इस सरकार में, पहले की सरकार में शामिल थे, तो उनका बयान सम्राट जी के बारे में है कि उनकी डिग्री कैसे किस तरह से फर्जी है। तो ये सब तो हम देखते रहते हैं, मैं तो इस तरह की बात बोलता नहीं हूं। तो इसीलिए सिद्धार्थ बोले, कोई बोले, आप कांग्रेस के सिंबल पे लड़े, कांग्रेस के रिसोर्सेज इस्तेमाल किए और आप भगड़ा हो गए। आपको जिन नीतियों के खिलाफ आप बोलते रहे वो आपको अच्छी लगने लगी, तो हम लोग तो समझते हैं ना कि ये जो आपका अंदाज है इसमें क्या चीज शामिल है, कौन तंत्र शामिल आप है। बोल रहे हैं पहले दिन बोले थे फ्लो टेस्ट के दिन सभी विधायक हमारे इंटैक्ट थे, लेकिन कुछ दिन बाद पाला बदल लिया, क्या लग रहा है? और दिल चीर के थोड़े लोग देखता है। मन के अंदर अगर बदबू भरा हुआ है तो कभी न कभी निकल जाएगा, तो निकल गया। अब क्या होगा नहीं होगा, मैं कोई भविष्यवाणी करता हूँ नहीं। मैं तो ये जानता हूँ कि वैचारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी विचार के आधार पर राजनीति करती है, उस विचार के आधार पर चुनाव लड़वाती है। उसके बाद बीच में किसी को लालच तंत्र में लग जाए तो उसका तो कोई जवाब नहीं। आ रहा है, कहा जा रहा है कि जो कार्रवाई होगी वो सख्त कार्रवाई होगी, जो माफिया है, दारू माफिया, बालू माफिया, इससे न किसी को इनकार है न किसी को डर है, लेकिन कानून के बेजा इस्तेमाल को एप्रीहेंशन होता है। हम लोग देख रहे हैं बगल के प्रदेशों में बिना चार्जशीट के, बिना नोटिस दिए हुए आप घर ढा देते हैं, और उसके अंदर एक ऐसा वातावरण, एक बदले की भावना का वातावरण अगर करते हैं तो ये समाज डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। बीजेपी कह रही है कि ये सही रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ही जब बिल ला रही तो क्या बोलेगा कि वो गलत रहेगा? विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं ना, और यहाँ सब शरीफ लोग बैठे हुए हैं। लेकिन मतलब इन लोगों ने पूरा प्रमाण दे दिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर जब चोर उचक्का जाता है उनके मुताबिक, तो वो वॉशिंग मशीन में एकदम व्हाइट कपड़ा की तरह हो जाता है। आपको नाम दे, कितने कितने मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते रहे, ईडी सीबीआई भेजते रहे, उनके साथ हो गया। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के चरित्र का चेहरा का हम लोग मानते हैं कि पड़ोसी राज्य जो है यूपी में उसी तरह से होना चाहिए बिहार में। वो तो जो चाहे कर लेंगे ना। जब अधिनायकवाद की राजनीति होती है, हमारे लिए जनता सर्वोपरि है। जनता इनको कैसा इनके साथ करेगी, समय आने में। सर, आप दो विधायक पर स्पीकर को कार्रवाई करने की मांग किए हैं, जब तक कार्रवाई लग रहा है करनी नहीं करेंगे तो कोर्ट में जाएंगे ना, करना ही पड़ेगा। अरे भाई, अगर स्पीकर महोदय, हम लोग का पूरा विश्वास है कानून संबद्ध जो डिफेक्शन के कानून है पार्लियामेंट, वो पारित कानून का पालन अगर ये नहीं होंगे तो हम लोग कोर्ट जाएंगे, और हमको आशा है कि ये करेंगे। कल तो आशा दिया है। सर, आपने तो अपने विधायकों पर कार्रवाई कर दी, लेकिन आपके सहयोगी पार्टी आरजेडी अपने चारों विधायकों पर उनका ब्रीफ लेके तो हम आपसे आप किससे बात कर रहे हैं? कांग्रेस वाले। लेकिन आपके कांग्रेस वाले से बात कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर मामले में ये सवाल, और जो हम अलायंस पार्टनर्स हैं, हम मर्ज नहीं कर गए हैं ना। अलायंस पार्टनर्स की अपनी अपनी प्रक्रिया अपने तरीके से होती है, और उन्होंने भी कल चिट्ठी दे दी, आपको मालूम है ना।
लेकिन सर एक आखिरी सवाल है, शहनवाज हुसैन ने कहा था आपने साफ तौर पर कांग्रेस बैक दल के नेता शकील अहमद खान को सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर आप आसमान की तरफ थूक फेंकेंगे तो थूक आपके ऊपर पड़ेगी, एक न एक दिन ये भारतीय जनता पार्टी को ये भारी पड़ेगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अपने जो विधायकों को लेकर उन्होंने कहा कि हम उसको बचपन से जानते हैं, लेकिन वो इस तरीके से चले गए, किस प्रलोभन में गए हैं हमको नहीं पता। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई को डरा धमकाकर इसके लिए सीबीआई और ईडी से डराते धमकाते हैं, तब वो विधायक को तोड़ते हैं और वो तोड़ने में माहिर है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये कभी ना कभी भारतीय जनता पार्टी को ये भारी अवश्य पड़ेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मैं सहयोगी मदन के साथ मैं संजय पटना।